अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। एक बाप अपनी बेटी को दीन सिखाता है, आलिमा बनाता है, हाफिजा बनाता है, ये सोचकर कि वो बेटी आखिरत में मेरी बख्शिश का जरिया बनेगी। लेकिन क्या हो कि वही बेटी आलिमा बनकर अपने आशिक, वो आशिक जो एक मौलाना है, एक मुफ्ती है, जो दीन की आड़ में शैतान बना बैठा है, उसके साथ मिलकर, अपने आशिक के साथ मिलकर अपने बाप का जनाजा तैयार करवा दे। ये सोचने में, ये सुनने में बहुत ही अटपटा सा लगता है कि दीन से जुड़े लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। जबकि कुरान मजीद में इरशाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद फरमान है कि किसी एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत को तबाह बर्बाद करना या इंसानियत का खात्मा करना है। लेकिन दीन से जुड़ा इंसान जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, जो मदरसे में बच्चों को दीन सिखाता है, वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ, ये बात हकीकत है और ये बिहार के दरभंगा जिले का ये खबर है। ये लोग सितारी किलर्स है, इन लोग को मिला था 2 लाख रुपए का पैसा, इसमें 1 लाख रुपए इनको ऑलरेडी दे दिया गया था। उनका जो नाम सुपारी दिए थे उनका नाम है मुफ्ती बाप साहब। अपनी बेटी को दीन सिखाकर उस बेटी को आलिमा बना देता है। वो बेटी मदरसे में नौकरी करती है, बच्चों को इल्म सिखाने की, बच्चों को दीन से जोड़ने की, और उसी मदरसे में पढ़ाने वाला एक आलिम, एक मौलाना जो बच्चों को हाफिज कुरान बनाता है, उससे उसे इश्क हो जाता है। और वो ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि वो जो मौलाना है वो 5 बच्चे का बाप है, यानी एक शादीशुदा है। फिर भी इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। इस मोहब्बत के बारे में, इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए वो लड़की अपने बाप को मनाती है, लेकिन उसका बाप इस रिश्ते के लिए इनकार कर देता है। और वो अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से सिखाता है कि किसी का घर बर्बाद मत करो, वो 5 बच्चे का बाप है, अगर तुम उससे शादी करोगी तो उसकी जो बद्दुआ है वो तुम्हें लगेगी, वो बच्चे का क्या होगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानती, क्योंकि उसके सर पे इश्क का बुखार चढ़ जाता है। वो नहीं मानती। उसका बाप काफी दिनों तक ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता समझाने का, पर उस लड़की को कोई बात अपने बाप की समझ में नहीं आती। आजू बाजू के लोगों को भी कान में ये खबर जाती है। अब सोचिए कि वो मदरसे में पर दीन सिखाने वाले को ये बात समझ में नहीं आई, और उस लड़की को ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि जो इंसान दीन से जुड़ा हुआ इंसान, जो अपने 5 बच्चे का नहीं हुआ, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो इसका कैसे हो जाएगा। लेकिन इस लड़की को ये बात समझ में नहीं आई, और इसने अपने आशिक उस मौलाना के साथ मिलकर अपने बाप का जनाजा तैयार करवा दिया। और ये भी हैरान करने वाली बात है कि उस दोनों ने मिलकर, उस लड़का और लड़की ने मिलकर जिसको अपने बाप के जनाजा निकालने की जिसको सुपारी दी, वो एक हिंदू था और 2 लोग इसमें शामिल थे। बात सबको पता है कि किसके साथ क्या हुआ, हकीकत सब जानते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है कि दीन से जुड़े रहने वाले भी लोग दीन की आड़ में छुपकर इस तरह की हरकतें करते हैं। आप कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि आप मुसलमान होकर इस तरह से मुफ्ती के बारे में या मौलाना के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। तो देखिए, सच तो सच होता है, और हमारे मजहब इस्लाम में हर एक मुसलमानों को यह हक दिया गया है, ये हम पर फर्ज है कि हम सच बोलना सीखे, हक की बात कहना सीखे, चाहे फिर वो कोई भी हो। एक मुफ्ती होकर एक मदरसा में पढ़ाने वाला, एक मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला इंसान इतना गिरा हुआ हरकत किसी का को, मतलब कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि किसी एक इंसान का खून करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। फिर भी ये लोग दीन से जुड़े हुए इंसान इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो सोचिए हम समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, लोगों के माइंड पर इसका क्या असर पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को हिदायत दे। कहते हैं कि स्कूल छोड़ाओ, इंग्लिश पढ़ाना छोड़ाओ, बेटी को दीन से जोड़ो, दीन पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन दीन से जुड़कर भी ये लोग इस तरह से इल्म हासिल करने के बावजूद, आलिम हाफिज बनने के बावजूद इस तरह की हरकतें करते हैं, तो बहुत अफसोस होता है कि ये लोग दीन तो पढ़ते हैं पर दीन पर चलना नहीं जानते, नबी से मोहब्बत तो करते हैं पर सुन्नतों को नहीं अपनाते। ये है आधा अधूरा इल्म हासिल करने वाले लोग, जिनके अंदर दीन हासिल करने के बावजूद जाहिलियत भरी होती है, और ये लोग सही तरीके से दीन हासिल नहीं करते और इस्लाम मजहब के रास्ते पर खुद को चलना नहीं सिखाते।